अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज हमने पढ़ना है प्रैक्टिकल मैनुअल एसेंशियल्स ऑफ जेनेटिक्स का। जी भाई, प्रैक्टिकल्स आ गए हैं तो प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर ली जाए। तो प्रैक्टिकल के बारे में ये है कि आपको कंटेंट टेबल में दिखा देती हूँ। मोस्टली चांसेस हैं कि इसमें आपने सारे के सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स के फर्स्ट पार्ट में हम जो है 4 प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए तक। इसके आगे बाकी प्रैक्टिकल्स हैं लाइक सिक्स से प्योरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल दैट। आपका जो प्रैक्टिकल आपको ना करवाया जाए आप उसको स्किप करके अगला सुन सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़ कि हम दोनों तरीके से प्रिपेयर करेंगे, वाइवा के लिए भी और रिटन पेपर के लिए भी। ठीक है, ये दो हमारे टास्क हैं। प्रैक्टिकल में आपकी दो ही चीज़ें हैं ना। प्रैक्टिकल आपका होगा लाइक 20 मार्क्स का, तो उसमें से आपका रिटन पेपर आएगा लाइक 10 मार्क्स का, वाइवा आपका होगा 6 मार्क्स का, और 4 मार्क्स की आपकी होगी नोटबुक। ठीक। तो ये आपका जो है एक रफ सा मैंने आपको स्केच करके बता दिया कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या सीन है। टोटल 20 हैं और उसमें डिवीजन कुछ इस तरह से है। तो हम रिटन पेपर और वाइवा के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ हम लोग थोड़ी सी क्लियर कर लें, क्योंकि जो हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, कि आपसे क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता, और इसके साथ साथ आपको पढ़ाया जाएगा इस तरीके से कि आप उसको प्रोसीजर वगैरह को भी लिख सके। ठीक है। सबसे पहले है प्रेपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एंड वर्किंग सोल्यूशन। ठीक है। स्टॉक सोल्यूशंस क्या होते हैं कि जो आपके लेबोरेटरी में सोल्यूशंस पड़े होते हैं ना, प्रिपेयर्ड, ठीक है, उनको स्टॉक सोल्यूशन कहा जाता है। उसी में से आपने वर्किंग सोल्यूशन जो आपने फौरी तौर पर इस्तेमाल करने होते हैं वो बनाने होते हैं। ठीक है। देखिए, अगर 10% आपका पड़ा हुआ है HCl, आपको 1% चाहिए, तो आप उसमें से निकाल के उसको डाइल्यूट करके बना सकते हैं। ठीक है। स्टॉक सोल्यूशंस में से वर्किंग सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। आपके इस प्रैक्टिकल में बेसिकली सिर्फ आपको कंसंट्रेशंस दी हुई हैं हर अलग अलग सोल्यूशन के लिए कि आपने किस में क्या डालना है और क्या नहीं डालना। ठीक है। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर मैं 0.5 मोलारिटी का जो है EDT है, इथाइलिन एडनी सॉरी इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड बनाने लगा हूँ pH 8.0 का, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। आपको ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल्स में। तो हम 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। पहले तो आपने 1 मोल का बनाना है ट्रिस HCl, ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइनो मिथेन। pH होगी उसकी 8, यानी कि हल्की सी बेसिक, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर। ट्रिस बेस 121.1 ग्राम आपने इसमें लेनी है। वाटर होना चाहिए 800 ml। एडजस्ट द डिजायर pH विद कंसनट्रेटेड HCl। आपने इन दोनों को मिक्स करने के बाद HCl ऐड करना है, मिक्स विद H2O टू 1 लीटर। इतना आपने उसको कर देना है। आप इसको यूजुअली मयरिंग सिलेंडर में बनाते हैं। ठीक है। तो आपने उसको 1 लीटर तक उसको फिल कर देना है। ठीक है। स्टोर एट रूम टेम्परेचर। ओके। एक हो गया आपका सोल्यूशन। आपका दूसरा सोल्यूशन जो है उसमें आपने क्या करना है भाई, सोडियम इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड आपने बनाना है। ठीक है। उसके लिए आपने इसका सोडियम सॉल्ट ले लिया, ये उसका फॉर्मूला है, साथ उसके 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। 186.1 ग्राम्स आपने ले लिया। जो आपका वेट स्केल होता है, इलेक्ट्रिक वेट स्केल, उसके ऊपर आप इसको एग्जैक्टली मेजर कर लेते हैं। ठीक हो गया। वाटर डालना है आपने 700 ml तक, उसको मिक्स करना है अच्छी तरह। HCl, अब आपने pH एडजस्ट करने के लिए 10 मोल का जो है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 10 मोल का आपने वो डाल देना है, ऑलमोस्ट 50 ml। ठीक है। अब ये आपका कुछ सोल्यूशन बन जाएगा लाइक 750 इज इक्वल टू 750। इसके अंदर लाइक 800 तक या 810 820 तक आपका चला जाएगा। अब आपने उसको वाटर के साथ अगेन फिल करना है जब तक कि वो 1 लीटर यानी कि 1000 ml ना हो जाए। ठीक हो गया। अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। अब आपका थर्ड सोल्यूशन है 10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने क्या करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 400 ग्राम ले लेनी है और वाटर आपने फिल करना है 1 लीटर तक।
ठीक है, ये सारे वो सोल्यूशन है जो आपको आगे काम आएंगे प्रैक्टिकल्स में। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बनाना है 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसके लिए आपने एथिडियम ब्रोमाइड ले लेना है 0.2 ग्राम और उसको 20 ml वाटर के अंदर ऐड कर लेना है। मिक्स वेल एंड स्टोर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन डार्क। आपने इसको फ्रिज में रखना है। बाकी भी सॉल्यूशंस इसी तरह से हैं, मैं रीड आउट करती जाती हूँ सबको। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सॉल्यूशन में से इनका जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में इनका हर किसी का फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको वाइवा में इसका फंक्शन आ सकता है। आप अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने इसको टू द वेरी पॉइंट, मैं बात करूंगी टू द पॉइंट कि आपने इसको यू कैन से दैट कि रट्टा लगाना है कि किस में क्या डलता है। कुछ जो ज़्यादा यूज़ होंगे जैसे लाइसिस बफर वगैरह, इनके आपको जो है कंसंट्रेशन और कितने मोल्स का मोलर होता है और ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आपने ट्रिस एसिटिक एसिड बनाना है कितने 10 मिली मोल्स का जो है आपने EDTA बनाना है। 2 मिली मोल जो आपने वो लेने हैं। ठीक है, लाइसिस बफर आपने बनाना है 1 मोलर ट्रिस HCl आपने जानना है pH 8.0 को 10 ml। आपने वो 10 ml ले लिया। उसके बाद आपने EDTA लेना है 0.5 मोलैरिटी का और उसको उसके 4 ml ले लेने आपने। ठीक हो गया। देन व्हाट यू विल डू, आपने उसको ऐड, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देना है वाटर के अंदर। मतलब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसमें वाटर ऐड करना है 1 लीटर तक और आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। नाउ दिस इज़ आपका वो हाई था, ये लो है। ट्रिस 10 मिली मोल EDTA, उसमें आपने क्या डालना है, DNA स्टोरेज के लिए आपने बनाना है, जिसमें आपने DNA का जब आपने उसका एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने उसको डाल के रखना है। ठीक है, तो वो बहुत लो कंसंट्रेशन का होगा, डाइल्यूटेड होगा, बहुत हैवी नहीं होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा लाइसिस बफर जो होता है ना वो तो मतलब कि सेल को डैमेज करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए होता है। जब आपने उसमें से वो करनी होती है, एक्सट्रैक्शन करनी होती है। मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, तो हम प्रैक्टिकल्स में इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने लाइसिस बफर कैसे बनाना है। क्वेश्चन वाइवा में आपसे आ सकता है कि भाई इसको कैसे बनाते हैं, या आप इसे कोई भी इंग्रेडिएंट बता दें, कोई 2-4 जो मेन है उनका पूछा जाएगा। ट्रिस HCl है, उसके बाद pH आपने इसको 8.0 मतलब कि आपने इसको 10 ml लेना है। 0.4 ml आपने ले लेना है 0.5 मोलैरिटी का EDTA। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल 4 ml था और यहाँ पे जस्ट 0.4 ml आप ले रहे हैं उसका। ठीक है, और आपने इन दोनों को मिक्स करने के बाद 1 लीटर वाटर तक इसको जो है डाइल्यूट कर देना है। देन देर इज प्रोटीनेस के, आप इसके अंदर सोल्यूशन डालेंगे, ये भी हमारे DNA एक्सट्रैक्शन में यूज़ होगा। आपने 100 मिलीग्राम जो है ना लियोफिलाइज्ड पाउडर जो है, लियोफिलाइज्ड पाउडर आपने लेना है अल्ट्रा प्योर वाटर में टू 10 ml। मेक द एलिकोट एंड स्टोर एट अप्रोक्सीमेटली -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे रखना है। TEN बफर है, ये भी DNA एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। आपने उसके अंदर क्या होता है कि ट्रिस HCl होता है, EDTA होता है और NaCl होता है, इसलिए इसको TEN बफर कहा जाता है। ये 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। आपने 1 मोलर ले लेना है ट्रिस HCl, आपने 10 ml इसको डालना है। 5 मोल का आपने ले लेना है NaCl और 80 ml इसको डालना है। 10 80 90 हो गया। 4 ml आपने ले लेना है 0.5 मोलैरिटी का जो है ना EDTA। तो ये आपका टोटल हो गया 94 ml। आपने 94 ml को फिल कर देना है 1 लीटर तक। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ गया SDS, ये भी आपका जो है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ये जो आपका यूज़ होता है DNA एक्सट्रैक्शन में। आपने वही सारे इसके इंग्रेडिएंट, ये आपका कंपाउंड है, आपने 100 ग्राम जो है इसको वाटर 700 मिलीलीटर के अंदर मिक्स कर देना, हीट करना है 65 डिग्री सेल्सियस तक ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। ब्रिंग इट टू अ फॉरेन वॉल्यूम, फिर बाद में जब वो बॉयल हो जाएगा उसको थोड़ा ठंडा करना है, फिर उसके अंदर पानी डालना है यहाँ तक कि वो 100 ml यानी कि 1000 ml यानी कि 1 लीटर जो है वो बन जाए। अब आपने इसको स्टोर करना है रूम टेम्परेचर पर। SDS इरिटेटिंग हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, इसलिए सेफ्टी ग्लासेस और बाकी सारे काम जो हैं, ग्लव्स वगैरह वो आपने पहनने हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट 50 पावर्स का जो है 50x का जो है वो TAE आपने बनाना है, ट्रिस एसिटेट ADTA। इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टॉक बफर सोल्यूशन आपने बनाना है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में काम आएगा।
उसमें आपने ट्रेस बेस डालनी है 242 ग्राम्स और 57.1 ml जो आपने ग्लेशियर एसिटिक एसिड डाल देना है, और उसमें 0.5 मोलैरिटी का EDTA डाल देना है जी आपने 100 ml, और उसको फिल कर लेना है 1 लीटर वाटर तक। इसी तरह बाकी सारे सोल्यूशन है। आई डोंट थिंक सो कि आई शुड रीड इट। अच्छा जी, कुछ जो खास खास सोल्यूशन हैं जैसे ट्रिस TEN बफर और SDS, इनमें कौन सी चीज़ कितनी मोलर डाली जाती है, ये शायद आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब हम मेन प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं जो है कि है सोर्सेज एंड रिकवरी ऑफ DNA। इसमें आपने क्या करना है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हम DNA को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के हर सेल में DNA होता है, ठीक है, और जिस तरह की हमारी डिमांड हो, जिस तरह की हमारी स्टडी हो, जिस तरह का हमारा एक्सपेरिमेंट हो, उस तरह के सोर्स से जो है ये हम जो है ना वो DNA लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम तो हर जगह एक ही जैसे होते हैं, बट इट डिपेंड्स कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ से अच्छे मिल सकते हैं, ब्लड सेल्स हेल्दी हैं एंड ऑल दैट। बहुत सारी सिचुएशंस को देख के जो कि जहाँ से आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो कि आपको अच्छी यील्ड मिलेगी DNA की, तो वो वहाँ से आप उसको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। अब ह्यूमन टिश्यूज़, ब्लड, हेयर फॉलिकल पार्ट ऑफ हेयर टू बी स्पेसिफिक, हेयर, rodent tissue, leaves, bacteria, bacterial culture, yeast culture, fungi, insects, stool, body fluids, spores, soil, clinical samples जैसे कि बायोप्सी सैम्पल्स होते हैं, फाइन नीडल्स एस्पायरेट्स से जो लिए जाते हैं, फोरेंसिक सैम्पल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ड्राइड ब्लड स्पॉट, बकल स्वैब, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल दैट, हम वहाँ से भी DNA जो है वो ले सकते हैं। अब DNA की जो एक्सट्रैक्शन है वो किस लिए की जाती है, यूज्ड DNA एक्सट्रैक्शन यूज टू आइसोलेट, किस किस लिए की जाती है, टाइप्स ऑफ DNA पता करने के लिए, माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA को स्टडी करने के लिए, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है वो आपको मदर से मिलता है। ठीक है, तो आपका मैटरनल लिंकेज फाइंड आउट करने के लिए भी जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA को स्टडी किया जाता है। उसके बाद जीनोमिक DNA, आपके अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के जीन्स हैं, वो जीन्स आपके फ़ायदेमंद के लिए हैं, नुकसान के लिए हैं, वट एवर इट इज़, उसको स्टडी करने के लिए भी इसको लिया जाता है। और उसके बाद है प्लाज्मिड DNA। प्लाज्मिड DNA ये बैक्टीरियल कल्चर के लिए होता है बेसिकली। अब आप किसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाई डू वी एक्सट्रैक्ट DNA, ये आपका हो गया एक शॉर्ट क्वेश्चन वाइवा के लिए। ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 की। इसमें प्रॉपर आइसोलेशन है DNA की बाय ऑर्गेनिक मेथड पार्ट 1। ऑर्गेनिक मेथड लंबा होता है, किट मेथड छोटा होता है। ठीक है, उसमें प्रिपेयर्ड सोल्यूशन जो होते हैं और वो बहुत एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यू कैन से दैट कि वो बहुत रैपिडली काम करते हैं, तो आपकी जो एक्सट्रैक्शन है वो अच्छे से हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मेथड है ये थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब लेबॉर्ट्रीज में जो है किट मेथड परफॉर्म किया जाता है और उसको प्रेफर किया जाता है। DNA एक्सट्रैक्शन फ्रॉम होल ब्लड, अब आपने ब्लड का सैंपल लिया है, आपको ये पता चल गया। ठीक है, आपने मटेरियल्स लेने हैं कौन कौन से, लाइसिस बफर, प्रोटीन के एंजाइम्स। अच्छा जी, ये आप अपने मटेरियल नोट डाउन कर लें, इनके फंक्शंस हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते हैं, जब पॉइंट की बात होगी मैं तब करूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने लेना क्या क्या है, लाइसिस बफर, प्रोटीनेज के एंजाइम, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल PCI आपने लेना है, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल। इसकी एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है, मैं जिस चीज़ को स्टार कर रही हूँ वो चीज़ जो है आप उसको हाईलाइट करते जाएं। TNE बफर, आइसोप्रोपेनल, आइस कोल्ड 95%, 95 to 100% इथेनॉल, अल्ट्रा प्योर DNA इज फ्री वाटर। ठीक है, अल्ट्रा प्योर फ्री वाटर ये लैब्स में आता है, आपने वो यूज़ करना है। लैब इक्विपमेंट जो जो आपको चाहिए, पाइपेट्स चाहिए, ठीक है, 1.5 स्टेराइल माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स चाहिए, फैल्कन्स चाहिए आपको, रैक्स, टिप्स, वॉर्टेक्स। टिप्स क्या होती है वो भी मैं बताती हूँ, फ्रीजर्स और सेंट्रीफ्यूज चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब मैं आपको एंड पे आपको पूरा प्रोसीजर रिवाइज भी कराऊंगी, सो डोंट यू वरी, पैनिक नहीं होना। प्रैक्टिकल्स बहुत इजी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो लोग कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं मुझे उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप तवज्जो से काम करते हैं तो प्रैक्टिकल्स बहुत इजी हैं। सबसे पहले आ गया आपका जी ब्लड सैंपल। ठीक है, आपने ब्लड सैंपल क्या लिया, आपने सबसे पहले उसके अंदर ब्लड कलेक्शन इन एंटी कोगुलेंट, आपने उसके अंदर एंटी कोगुलेंट डालना है, इथाइलिन डायमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड। इसकी जो है आपसे एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, सो यू मस्ट नो व्हाट इट इज़ फॉर।
ठीक है। आप ये आपका एंटी कोगुलेंट है, इथाइलिन डाइअमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड, 0.5 मोलैरिटी का आपने EDTA डालना है एज अ एंटी कोगुलेंट। ये आपका वाइवा के लिए क्वेश्चन हो गया। कंटेनिंग ट्यूब 1.5 ml एपेंड ऑफ 15 ml फैल्कन ट्यूब। अब आपने उसको उसमें डाल दिया, ठीक है। अप एंड ऑफ आपकी जो होती है ना वो छोटी छोटी जो होती है ना टिप्स सी होती हैं। आई विल शो यू दैट पिक्चर। आप प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे, आप जब अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें देखेंगे अप एंड ऑफ वगैरह और फैल्कन ट्यूब्स वगैरह और माइक्रोपाइपेट्स, सब कुछ आप देखेंगे। स्टोरेज ऑफ ब्लड सैंपल्स। ब्लड सैंपल की स्टोरेज क्या, आपने फील्ड ब्लड सैंपल शुड बी प्लेस्ड ऑन आइस इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्शन। अगर आप कलेक्टिवली काम करें ज़्यादा लोगों के साथ तो आपको सैंपल स्टोर करने पड़ेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप 8-10 लोगों के सैंपल्स ले रहे हो, तो ये उसके लिए आपके पास जो है ना प्रिकॉशंस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं DNA एक्सट्रैक्शन की। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं रफली बताऊंगी, आई विल नॉट बी मूविंग टू द डिटेल, मैं रफली आपको बताऊंगी। सबसे पहले है लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs। दूसरा स्टेप है डाइजेशन स्टेप, जिसमें आपने सेल को जो है कम्प्लीटली सेल मेम्ब्रेन वगैरह को भी तोड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका फेस सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन। उसमें जितना गंदमंद सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है, सेल की जो प्रोटीन है, सारा उसमें से निकाल देना है। उसके बाद यानी कि उसको क्लीन्स आउट करना है, आपने वॉश आउट करना है सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को। फिर आपने DNA को प्रेसिपिटेट कराना है। आपने जब वो प्रेसिपिटेट होकर आपके पास पैलेट की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, आपने वॉश करना है उसको आइस कोल्ड इथेनॉल के साथ, ठीक है। देन आपने उसको डाइल्यूट कर देना है और डाइल्यूट द पैलेट, आपने उस पैलेट को डाइल्यूट कर देना है और आपने उसको स्टोर कर देना है। अगर आपने उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो कर लें, अदरवाइज आप उसको स्टोर कर लें, ठीक हो गया। अब आप बात करेंगे आगे लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इफ़ यू कैन पीपल कैन नोट इट। तो अब हम पढ़ने लगे हैं अपने फर्स्ट स्टेप के बारे में, विच इज़ लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी कि आपने रेड ब्लड सेल्स लिए, आपने उनके अंदर जो है सॉल्यूशंस डाल दें ताकि वो उस सेल मेम्ब्रेन जो है और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे टूट फूट के तबाह हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको न्यूक्लियस में से DNA चाहिए, आपको बाकी इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए। लाइसिस आपने क्या करना है, 800 माइक्रोलीटर जो है ट्रिस EDTA बफर जो है उसमें ट्रिस HCl EDTA दोनों शामिल होंगे और इन 200 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड मिक्स करना है। आपने 200 लीटर लेना है माइक्रो ब्लड, उसके अंदर आपने डालना है 800 EDTA। अब ये कंसंट्रेशन आपने क्वांटिटी जो है आपने याद रखनी है, 200 माइक्रोलीटर ब्लड और 800 माइक्रोलीटर जो है आपका EDTA बफर होगा, उसको आपने मिक्स कर देना है बाय इन्वर्टिंग सेवरल टाइम। आप जब एपेंड ऑफ को बंद करते हो तो आप उसको उल्टा सीधा घुमाते हो, जैसे आप बॉटल घुमाते हो स्टिंग की या कोई भी। सेंट्रीफ्यूज करना है आपने उसको 5000 RPM पे फॉर 10 मिनट्स। डिस्कार्ड करना है आपने सुपरनेटेंट को, जो ऊपर ऊपर गंद इकट्ठा हो जाएगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। ब्रेक द पैलेट फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द एपेंड ऑफ बाय टिपिंग इट जेंटली। आप उसको हल्का हल्का टिप करते हो टेबल के ऊपर, ठीक है। जैसे टिप 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 जैसे हम हाथ मारते हैं ना, वैसे। एड 1 ml TE बफर एंड मिक्स इट जेंटली। दोबारा से इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट के लिए। दिस स्टेप में बी रिपीटेड अंटिल पैलेट बिकम्स लाइट पिंक, जब तक कि वो लाइट पिंक हो जाए। अब RBCs जो हैं वो उसमें से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सारे के सारे, पीछे रह गए हैं हमारे पास WBCs। अब हमने WBCs को सारे को जो है ना डिस्ट्रॉय करना है, ठीक हो गया। ये हमारा जो है ये डाइजेशन स्टेप है। डाइजेशन स्टेप हमारा दूसरा है। इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है, यू हैव टू नोट डाउन। पहला स्टेप था, रिवाइज करा रही हूँ, आपने 200 माइक्रोलीटर जो ब्लड लेना है, EDTA ट्रिस EDTA आपने उसके अंदर डालना है 800 माइक्रोलीटर। आपने उसको पहले अच्छी तरह इन्वर्ट करना है, मिक्स कर लेना है, फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, फिर आपने उसमें से सारा गंदमंद निकालना है, तो पैलेट नीचे चिपक जाएगी। आपने पैलेट को तोड़ना नहीं है, सॉरी, उसको टैप करना है, ठीक है। टिपिंग के थ्रू आपने उसको जो है ना थोड़ा डिटैच करना है, फिर आपने उसके अंदर दोबारा से EDTA डालना है और फिर आपने उसको 10 मिनट के लिए जो है सेंट्रीफ्यूज करना है और ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है 2 दफ़ा, ठीक है, जब तक कि वो लाइट पिंक ना रह जाए। अब हम ये था RBCs का स्टेप। अब हम फॉलो करने हैं WBCs का स्टेप। आपने क्या करना है, पैलेट लेनी है, ऑब्टेन्ड आफ्टर लाइसिस ऑफ RBCs रीसस्पेंडेड। अब आपने क्या करना है, 400 माइक्रोलीटर बफर TNE, इसमें ट्रिस HCl भी है और इसमें NaCl भी है और E फॉर इसमें EDTA है, TNE। इसका मतलब इसमें होता है ट्रिस HCl,
एन का मतलब होता है NaCl और ई का मतलब होता है EDTA। तो आपको पता होना चाहिए कि TNE बफर क्या होता है, ठीक है। इसको बफर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पीएच मेंटेन हुई होती है। और 200 माइक्रोलीटर आपने जो है 10% SDS डालना है। SDS जो होता है ना, इसका बेसिक पर्पस होता है वॉशिंग के लिए, ठीक है। आप क्योंकि सेल को डिस्ट्रॉय करके वॉश आउट करना चाह रहे हैं तो आप इसको मिक्स करेंगे जैसे डिटर्जेंट होता है ना, वैसा कुछ, ठीक है। 500 माइक्रोलीटर जो है आपने प्रोटीनेज के एंजाइम डालना, ताकि वो जितनी भी प्रोटीन है उसके अंदर, उस आपके सोल्यूशन के अंदर, उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर दे। होमोजेनाइज द ट्यूब विद जेंटल रोटेशन, आपने उसको हल्का 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 रोटेट करना है तो वो होमोजेनाइज हो जाएगा, मतलब एक जैसा हो जाएगा। फिर आपने सैंपल्स को क्या करना है, इंक्यूबेट करना है ओवरनाइट इन 58 डिग्री सेल्सियस इन शेकर वाटर बाथ। अब वाटर बाथ के ऊपर अपने आपने इसको ओवरनाइट रखना है 58 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने पहले कहा था कि ये प्रोसेस लंबा होगा क्योंकि ये किट मेथड नहीं है, ये ऑर्गेनिक मेथड है और ये टाइम टेकिंग है। ये 2 दिन में आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। अदरवाइज जो आपका दूसरा मेथड होता है वो 2 घंटे के अंदर हो जाता है। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव आइसोलेशन। अब आपने उसकी आइसोलेशन करनी है। ऊपर वाले प्रैक्टिकल के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको गिनवा दूं, आंखें बंद करके मेरे साथ रिवाइज कर लें। सबसे पहला था आपका लाइसिस स्टेप, उसमें आपने क्या किया, 800 माइक्रोलीटर ट्रिस ADTA लिया, 200 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर उसको मिक्स किया, उसको हल्का सा इन्वर्ट करके उसको मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूज किया, सुपरनेट गिरा दिया। फिर आपने टैपिंग के थ्रू जो है ना उसको डिटैच किया, जो पैलेट नीचे जम गई थी। मतलब अगर ये एप एंड ऑफ है तो आपकी वो यहाँ पे करके ना, मतलब ऐसे यहाँ पे ये ऐसे बनी होती है, नॉट ड्राइंग परफेक्टली, तो उसकी यहाँ इस तरह टिप पे ना वो चीज़ जम जाती है। जब वो इस तरह यहाँ पे जम जाएगी तो आपने उसको क्या करना है कि आपने उसको हल्का सा टैप करना है। फिर आपने उसके अंदर दोबारा से EDTA डालना है, ट्रिस ADTA, और दोबारा उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक वो पिंक कलर की ना रह जाए। ये हो गया लाइसिस स्टेप। उसके बाद आ गया डाइजेशन स्टेप। डाइजेशन स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर डालना है SDS 10%, उसके अंदर आपने डालना है TNE बफर एंड ऑल दैट। आप उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज हल्का सा करेंगे और फिर आप उसको ओवरनाइट रख देंगे 58 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये 2 काम आपने करने हैं। बफर डालना है 400 माइक्रोलीटर TNE बफर, और साथ में आपने प्रोटीनेज के एंजाइम डालना है 50 माइक्रोलीटर। इसकी कंसंट्रेशन आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। इसकी क्वांटिटी जो है होमोजेनाइज करके उसको 5800 वाटर बाथ के अंदर 58 डिग्री सेल्सियस तक रख देना है। पार्ट बी है ऑर्गेनिक मेथड का प्रैक्टिकल नंबर 4। इसमें अब फेज सेपरेशन है। फेज सेपरेशन में अब उधर उसमें जो आपने जो किया था ना वो आपका काम खत्म हो गया, आपने उसको सुपरनेट को गिरा दिया, आपने उसको क्लीन आउट कर लिया। इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, we can remove digested protein through phenol chloroform isoamyl alcohol। phenol chloroform isoamyl alcohol, इसकी एब्रीवेशन जो है वो पूछी जा सकती है, इसको स्टार कर लें। ऑर्गेनिक मेथड में यूज होता है ये। DNA रिलीजेज इनटू द सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड विद PCI टू रिमूव प्रोटीनेशियस मटेरियल। अब वो जो बचा खुचा, अब ये हमारा आखिरी स्टेप है वॉशिंग में, ठीक है। जितना बचा खुचा उसके अंदर प्रोटीन मटेरियल है, कोई इम्प्योरिटी है, जो भी है, उसको हम वॉश आउट करेंगे इसके साथ। एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल, मिक्स जेंटली फॉर 2 मिनट्स एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 10 मिनट्स। आपने उसको हल्का हल्का वॉर्टेक्स करना होता है थोड़ी देर के लिए, या फिर उसको वैसे ही आप मिक्स करते रहते हैं टिन टन, मतलब थोड़ा उसका इन्वर्ट करके, ठीक है। आपने उसको 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। पावर याद रखिएगा, RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, रेवोल्यूशन पर मिनट। ये हो गया। अब आपने क्या करना है भाई, आपने इसको 10,000 RPM के ऊपर रख देना है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है MCQ में भी पूछी जा सकती हैं, आपको वाइवा में भी आ सकती हैं, और आपको ये याद भी होनी चाहिए क्योंकि आपने प्रोसीजर में एग्जैक्ट लिखना होता है। केयरफुली रिमूव द टॉप एक्वस फेज कंटेनिंग DNA यूजिंग 100,000 माइक्रोलीटर पाइपेट ट्रांसफर टू अ न्यू ट्यूब। आपने क्या करना होता है, आपने उसको हल्का सा जो ट्यूब है ना उसको इस तरह टिल्ट करना होता है, और आपकी जो वो माइक्रो पाइपेट होते हैं ना इस तरह लंबी सी, आपने उसके साथ सुपरनेटेंट जो है वो आपने उतार लेना होता है। एक्वस फेज जो उसके बिल्कुल ऊपर टॉप जो होता है ना, एक्वस फेज कंटेनिंग DNA यूजिंग 100 माइक्रोलीटर की जो पाइपेट होती है, 1000 माइक्रोलीटर की जो पाइपेट होती है, उससे आपने उसको जो है ना रिमूव कर लेना है।
अब हमारा प्रोसेस है डीएनए प्रेसिपिटेशन का। उससे पहले हमने की डीएनए सेपरेशन स्टेप, पहले लाइसिस, फिर आपने डाइजेशन की, उसके बाद आपने तीसरा स्टेप किया फेस सेपरेशन का, चौथा है आपका डीएनए प्रेसिपिटेशन का। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि आपने प्रेसिपिटेट करना है डीएनए को आइसोप्रोपेनॉल के अंदर। अब इसमें वो प्रेसिपिटेट क्यों होगा, क्योंकि आइसोप्रोपेनॉल के अंदर डीएनए, जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसलिए हम उसके अंदर आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं। उसके बाद जब तक डीएनए थ्रेड जो है वो विजिबल ना हो जाए तब तक उसको हम शेक करते रहेंगे। और उसके बाद लेफ्ट ट्यूब्स जो है, जो ट्यूब्स हैं उनको हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम उनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 8000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए। और फिर सुपरनेटेंट, जब इस तरह ट्यूब में कोई चीज़ डाली होती है तो उसकी जो लेयर्स बनती हैं ना, फॉर एग्जांपल एक लेयर ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना, इसको सुपरनेटेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सुपरनेटेंट है ये हमने डिस्कार्ड कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, डीएनए की जो पैलेट बनेगी उस पैलेट को हमने स्टोर कर लेना है। सॉरी, अभी वाइट पैलेट ऑफ द डीएनए में भी विजिबल एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, अब हमें वो विजिबल होने लग जाएगी। उसके बाद हमने इसको वॉश करना है विथ कोल्ड इथेनॉल। ठंडे इथेनॉल से हमने जो है ना उसको अच्छी तरह वॉश करना है, 70 to 80% ऑफ इथेनॉल। ब्रेक एंड मिक्स द पैलेट, देन सेंट्रीफ्यूज्ड at 8000 rpm for 10 minutes and discharge the supernatant carefully। और सुपरनेटेंट को केयरफुली डिस्चार्ज करना है कि कहीं उसके अंदर पैलेट भी डिजॉल्व होकर डिस्चार्ज ना हो जाए। एयर ड्राई करना है डीएनए पैलेट को एट रूम टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 2 आवर, 2 घंटों के लिए। डाइल्यूट द पैलेट, उसके बाद हम पैलेट को डाइल्यूट करेंगे। एड 500 to 100 माइक्रोलीटर ऑफ लो टीएनई बफर, ट्रीस HCl और टी बफर हम उसमें ऐड करेंगे, जिसमें HCl होगा और EDTA होगा। और उसके बाद हम उसको हाईली डिस्टिल्ड वाटर से जो है डाइल्यूट करेंगे। प्लेस द ट्यूब्स इन शेकिंग वाटर बाथ एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर सो दैट द न्यूक्लियस फॉर इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियसेस, जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं। उसके बाद फाइनली डीएनए को जो है हम -280 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टोर कर देंगे। जो किट मेथड होता है वो स्मॉल, मतलब कि जल्दी फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मेथड है वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक हो गया।